अर्शी लक्ष्मी के करीब जाता है। वह अभी भी रो रही है और फिर अपना सिर उसकी छाती पर टिका देती है। अर्शी उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक होगा और वह उसके साथ है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जब लक्ष्मी और अर्शी एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं तो आयुष वहां से चला जाता है। शालू-पारू रोहन और दादी को पुकारते हुए कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन तब उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए वह सोचती है कि क्या अपराधी उन्हें ले गए हैं। अंश पूछता है कि अब वे क्या कर सकते हैं। वह जवाब देती है कि उसे लगता है कि उसे हॉल में जाना चाहिए और पुलिस के आने तक अपराधियों का ध्यान भटकाना चाहिए। अंश पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता, जब वह जवाब देती है कि वह भी अन्य लोगों की तरह है जो अपने परिवार के सदस्यों की अधिक परवाह करती है। पेंटर अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर बलविंदर उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि यह दरवाजा एक अमीर परिवार के घर का है और उनके छोटे घरों की तरह नहीं है। पेंटर किसी को बाहर खड़ा देखकर डर जाता है जब बलविंदर उसे शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि यह मलिष्का होगी जो उनकी टीम में है। मलिष्का कमरे में आती है और पूछती है कि क्या बलविंदर लक्ष्मी को चुनने में कामयाब रहा जब उसने ऐसे अच्छे काम करने का दावा किया, लेकिन वह एक बेवकूफ था और उसने सब कुछ खो दिया। बलविंदर सवाल करता है कि क्या वह लक्ष्मी को नहीं जानती, जो बहुत चालाक है और सभी को धोखा देना जानती है। फिर मलिष्का चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है। वह चेतावनी देती है कि वह लक्ष्मी के बारे में एक और प्रशंसा नहीं सुनना चाहती है और बहुत गुस्से में है। पेंटर मलिष्का को यह कहते हुए खींचता है कि उसके खून बहना शुरू हो गया है, जब बलविंदर मलिष्का को मुंह से जबरदस्ती पकड़ता है और उसे परेशान न करने की चेतावनी देता है। बलविंदर और पेंटर भागते समय शालू और अंश को टक्कर मारते हैं। वे दोनों फिर आगे भागते हैं, लेकिन शालू को आश्चर्य होता है कि वे कैसे लुटेरे हैं, जब उसे लगता है कि उनके पास कोई और योजना है और वे यहां कुछ भी चोरी करने नहीं आए हैं। शालू मलिष्का को देखती है, इसलिए उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। जब मलिष्का कहती है कि उन्होंने उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन शालू को आश्चर्य होता है कि ये लोग महिलाओं पर हमला क्यों कर रहे हैं, वह चली जाती है। मलिष्का को आश्चर्य होता है कि किसी ने लक्ष्मी का अपहरण कैसे किया। तस्कर राणो और आंचल को बाहर छोड़ देते हैं। तब राणो कहती है कि वह बहुत खुश है कि वे बाहर आए और अब दूसरों की मदद कर पाएंगे। आंचल कुछ भी समझ नहीं पाती है। जब राणो बताती है कि वह उसे साफ साफ बता रही है कि वे अब बाहर पहुंच गए हैं, इसलिए घर में क्या हो रहा है और कितने लोग हैं, इसकी जानकारी पुलिस को दे पाएंगे। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचता है। जब राणो पूछती है कि सरचार्ज कौन है, इंस्पेक्टर समझ नहीं पाता है, तो आंचल राणो को रोकती है। इंस्पेक्टर से पूछती है कि इंचार्ज कौन है, जब वह अपना पद बताता है। राणो कहती है कि वे उसे सूचित करना चाहते हैं कि लोग लुटेरे नहीं हैं। इंस्पेक्टर चौंक जाता है और पूछता है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। राणो जवाब देती है। अर्शी लक्ष्मी को शांत होने के लिए कहता है और उसे कुर्सी पर बैठाने के बाद वह उसकी तरफ से न होने के लिए माफी मांगता है। जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह कहता है कि रोहन ठीक है और वह उन लोगों को भी याद नहीं करता जिन्होंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। इसलिए रोहन ने अपनी लक्ष्मी मां से चिंतित न होने का अनुरोध किया। आशी कहता है कि तनावग्रस्त और रोता हुआ चेहरा उसे शोभा नहीं देता, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे शोभा देता है। आशी उसे खुश होने के लिए कहता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। लक्ष्मी सहमत हो जाती है। बलविंदर और पेंटर धीरे धीरे आशी और लक्ष्मी के पास आ रहे हैं। वे दोनों के चेहरे को काले कपड़े से ढक देते हैं। बलविंदर उन्हें चेतावनी देता है कि वे ज्यादा संघर्ष करने की कोशिश न करें, अन्यथा सामने वाला भुगतना पड़ेगा। बलविंदर पूछता है कि क्या उन्होंने यह नहीं सुना कि अगर लक्ष्मी चालाक बनने की कोशिश करती है तो आशी भुगतना पड़ेगा, और अगर आशी कुछ भी करने की कोशिश करता है तो लक्ष्मी भुगतेगी। इसलिए वे दोनों सहमत होते हैं और आशी और लक्ष्मी दोनों को सबके पास ले जाते हैं। बॉस पूछता है कि क्या हो रहा है। जब पेंटर ने बॉस को लक्ष्मी का अपहरण करने का निर्देश दिया, आशी उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। आशी कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि वह उन्हें जाने देगा। बलविंदर जवाब देता है कि वे आशी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वह राशि एक बार फिर मांग करता है जब पेंटर उसे मारने की धमकी देता है। बॉस पेंटर को कोने में ले जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि वे यही करने आए हैं। पेंटर सुझाव देता है कि यदि वे लक्ष्मी का अपहरण कर लें तो बिना किसी परेशानी के निकल सकेंगे। बॉस गुस्से में लक्ष्मी के पास जाता है और कंगन मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। हालांकि बॉस इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है। अर्शी गुस्से में सवाल करता है कि वह उसे मजबूर क्यों कर रहा है, जब उसने एक बार इसे न देने से इनकार कर दिया था।
वह समझाता है कि बॉस जो कुछ भी चाहता है वह ले सकता है। शालू यह कहते हुए चल रही है कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। अंश उसकी हर बात के लिए उसकी प्रशंसा करता रहता है। वह दावा करता है कि वह सबसे होशियार है, लेकिन शालू जवाब देती है कि वह उसकी बहन से नहीं मिला है जो उससे भी ज्यादा होशियार है। अंश पूछता है कि यह कैसे संभव है, जब वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कुछ होने से पहले ही जानती है कि कुछ गलत है। अंश सवाल करता है कि यह कैसे संभव है। शालू जवाब देती है क्योंकि उसकी बहन दिल की बहुत साफ है। करिश्मा उन दोनों को इन मूर्खतापूर्ण चीजों के बारे में बात न करने की चेतावनी देती है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वे सभी चले जाते हैं। अर्शी पर बंदूक तानते हुए बॉस कहता है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसीलिए केवल उसका ऑर्डर पूरा होने वाला है। बॉस एक बार फिर लक्ष्मी से कंगन की मांग करता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह कहता है कि उसे बहस नहीं करनी चाहिए। बॉस अपने आदमियों को ऐसा करने का निर्देश देता है और पेंटर जबरदस्ती कंगन खींचने लगता है। जब लक्ष्मी जवाब देती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, बलविंदर भी गुस्से में कहता है कि उसने पेंटर को सावधान रहने की चेतावनी दी थी, जिसे सुनकर आर्शी और लक्ष्मी दोनों चिंतित हो जाते हैं कि वह उसके लिए चिंतित क्यों है। आर्शी बॉस से कंगन न लेने के लिए कहता है, जबकि वह उसे वह सारा पैसा दे सकता है जो वह चाहता है, लेकिन बॉस जवाब देता है कि आर्शी उसे वह पैसा नहीं दे सकता जिसकी उसे जरूरत है। बलविंदर अभी भी लुटेरों के साथ है, जब गुड्डू छिपते हुए कहता है कि वे लुटेरों के साथ ऐसा नहीं करते। आर्शे फिर पेंटर को अपने से दूर धकेल देता है, इसलिए बॉस इंस्पेक्टर पर गोली चलाना शुरू कर देता है। नीलम गोलियों की आवाज सुनती है जब रोहन और पारू दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं। नीलम उन दोनों को रोकती है और आश्वासन देती है कि वे ठीक होंगे। रोहन कहता है कि लक्ष्मी मां बाहर हैं। पारू जवाब देती है कि यहां तक कि पिताजी भी हैं, इसलिए नीलम बताती है कि वे दोनों अपनी देखभाल करने में सक्षम होंगे। दादी ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे रोहन कहता है कि उसके पिता बहादुर हैं, इसलिए वह ठीक होंगे। नीलम उससे सहमत होती है। फिर दादी कहती हैं कि उन्हें गणपति से प्रार्थना करनी चाहिए। गोलीबारी में आर्शी और लक्ष्मी अलग हो जाते हैं और लक्ष्मी आर्शी से दूसरी तरफ जाने और यहां न आने के लिए कहती है। आर्शी दौड़ रहा होता है। जब उसकी मुलाकात मलिष्का से होती है, वह उसे अपने साथ बचाव स्थान पर आने के लिए कहती है, लेकिन रशी जवाब देता है कि लक्ष्मी दूसरी दिशा में चली गई है, इसलिए उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। लक्ष्मी दौड़ रही होती है जब आर्शी कहता है कि उसे लक्ष्मी को बचाने जाना है। मलिष्का सवाल करती है कि क्या वह पागल है, क्योंकि बहुत गोलीबारी हो रही है। वह कहता है कि अगर वह लक्ष्मी को बचाने नहीं जा सकता तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मलिष्का पूछती है कि वह ऐसा कैसे करेगा। आर्शी जवाब देता है कि वह पिछले दरवाजे से लक्ष्मी के पास पहुंचेगा, लेकिन मलिष्का उसे रोक देती है। लक्ष्मी भाग रही होती है जब बलविंदर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह पूछती है कि वह कौन है, जब वह जानती है कि वह अन्य अपराधियों के साथ नहीं है। वे कंगन चाहते हैं, जब वह सिर्फ उसका अपहरण करना चाहता है। गुड्डू बलविंदर के पास आता है और समझाता है कि उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि लक्ष्मी के साथ बात करनी चाहिए। जब उसका यहां से अपहरण हो जाए, बलविंदर गुड्डू की बात से सहमत होता है। लक्ष्मी चिंतित हो जाती है